भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि 45 वर्ष इस पार्टी की स्थापना के हो चुके हैं। 5 वर्षों में हम स्वर्ण जयंती वर्ष मनाते नजर आएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम अमृत काल में हैं। अब सब उस धारा के लोग हैं जहां भारत का भविष्य है। पंडित नेहरू ने 2 संविधान की बात कही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और भाजपा ही वह पार्टी है जिसने 370 हटाकर भारत को एक संविधान से जोड़ा है। सुनिए बीडी शर्मा ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर क्या कहा। मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा सभी कार्यकर्ता भाई और बहन आज जो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जुड़े हैं, तो आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व गृहमंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय उमेश नाथ जी, हमारे सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भगवान दास जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर मालती जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और 64,523 बूथों पर मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, तो स्वर्ण जयंती का काल है और एक अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बहनों भाइयों कि जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बूथ के अध्यक्ष हैं, आप बूथ समिति के सदस्य हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब उस धारा के हैं कि हमारा जो दल भारतीय जनता पार्टी बना है, ये बलिदान के आधार पर बना है। एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, धारा 370 जब पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर लागू की थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये नहीं चलेगा और इसका विरोध किया था और कानून तोड़ा था और उसके बाद जनसंघ बना था और जेल के अंदर गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान इस देश के अंदर दिया, जिस पर आज हम सब लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे आज के देश के ताकतवर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, तो आज आदरणीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, आज की तकनीक से युक्त सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में खड़ी है। आप सब मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया। हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा के चुनाव में मोदी बूथ बनाकर के हम काम पर खड़े। आज मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज 17 राज्यों में जिसकी सरकारें हैं, केंद्र के अंदर सरकार है,
मध्य प्रदेश के अंदर पंच से लेकर के सरपंच, देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सारे स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं में से लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या करिए, बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का विचार किया है, और वो विचार क्या है? अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो नगरा चंद्रभान के छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 में शपथ लेने के बाद कहा, इस भारतीय जनता पार्टी को इतने गरीब आदमी ने खड़ा किया, तो आज इस देश के अंदर मैं संकल्प लेता हूं कि कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा, सभी समाजों के सभी वर्गों के कल्याण कैसे होंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ देश एक टीम स्पिरिट के साथ सबके नेतृत्व में सामूहिकता के आधार पर कैसे बढ़ेगा। आज इस चर्चा करने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इससे आज के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात के लिए गर्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ दल, एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने खड़ा किया हुआ दल, और आज गरीबों का मसीहा कोई भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गरीबों के मसीहा है। सरकार नारा लगाती रही गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस ने 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी।